चीन को पीएम मोदी का कड़ा संदेश। सीमा पर खड़े जवानों के साथ खड़ा है पूरा देश। पूरा देश एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। एक स्वर में सदन का संदेश, जवानों के पीछे देश है। आज प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जवानों के पीछे देश है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले यह बहुत बड़ी खबर है और मैं सीधे आपको बताना चाहूंगा कि यह मैसेज अगर सदन से पहले आ रहा है तो यह बहुत बड़ी खबर है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए दिखाते हैं अपने दर्शकों को। और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। देखिए, विपक्ष की तरफ से कल बहुत सारी चीजें सामने आई थी, बहुत सारी बातें हुई थी कि इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मनीष, प्रधानमंत्री ने एकदम लाउड एंड क्लियर कह दिया है, हम अपने फौजियों के साथ हैं और ये एक डायरेक्ट मैसेज है चीन को कि वी विल टेक नो नॉनसेंस। बिल्कुल निशान, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बार जब एलएसी पर प्रधानमंत्री ने चीन को और दुनिया को संदेश दिया था, वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट में आज जब कोरोना के साए में, जो कि चीन की देन है, पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो रहा था, उसके पहले प्रधानमंत्री ने आकर एक बार फिर कहा कि यहां से, इस सत्र से, संसद से, जो कि 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, एक स्वर में यह संदेश जाना चाहिए कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है, मुस्तैदी से खड़ा है और साथ ही साथ एक स्वर में इस देश से यह संदेश जाना चाहिए कि हम सब चीन को इस मामले में सबक सिखाएंगे, उन्हें एक मैसेज जो प्रधानमंत्री ने यहां से दिया है। इसके बाद कल जो मेरी जानकारी है, राज्यसभा में और फिर लोकसभा में न सिर्फ सरकार का बयान होगा बल्कि विपक्षी दलों की तरफ से भी ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है, यही संदेश आपको सुनने को मिलेगा। तो अब भारत के संसद से भी वही गर्जना भरी आवाज तमाम दलों के नेताओं की तरफ से चीन को दी जाएगी कि हम मुस्तैदी के साथ न सिर्फ अपने जवानों के साथ डटे हैं बल्कि चीन के इस अधिनायकवादी और अतिक्रमणवादी जो नीति है, इसको यानी कि सीधे तौर पर अगर यह कहा जाए, दुनिया का चाइना को क्या यह मैसेज मिल चुका है मनीष झा कि भारत का पूरा मैंडेट देश की सरकार के पास है और देश की सरकार का पूरा मैंडेट सरहद पर फौजी के पास है? इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे यहाँ बहस होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी दल सरकार की आलोचना करते हैं, यही फर्क तो हमारे और चीन की व्यवस्था में है। लेकिन इसके बाद भी भारत की पूरी संसद जो 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वो भारतीय सेना के साथ खड़ी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है और भारत सरकार ने बार बार कहा है कि इस देश की संप्रभुता के लिए हर कदम उठाए जाएंगे और निश्चित तौर पर मनीष, आप जो बता रहे हैं, आप यही मैसेज बार बार देखेंगे।